आज के टाइम में जिस इंसान को दुनियादारी की समझ नहीं, उस इंसान का ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है। क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि प्रॉब्लम से कैसे डील की जाती है, उनसे कैसे बचा जाता है। और ऐसा अक्सर सीधे साधे लोगों के साथ ही होता है। क्योंकि सीधे साधे लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करके वो उस प्रॉब्लम से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, जिस प्रॉब्लम से हम डरकर दूर भागते हैं वो प्रॉब्लम उतना ही हमारा पीछा करती है। प्रॉब्लम से भागने में नहीं, उसे सॉल्व करने में समझदारी है। दोस्तों, अगर आप लोग अपना सीधापन दूर करके एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसका कोई नुकसान ना कर सके, जिसे कोई मूर्ख ना बना सके, जिसकी सब रिस्पेक्ट करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकती है। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और फिर ये डिसाइड करना है कि अब मुझे अपने लिए कौन सा रास्ता चुनना है ताकि मैं अपना सीधापन खत्म कर सकूं। बाकी यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपका सीधापन दूर हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, पैसे से मजबूत रहो। सीधे साधे लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि लोग हमें उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी हम दूसरों को देते हैं। हम तो उनके लिए हर मुसीबत उठाने के लिए तैयार रहते हैं, फिर भी उनके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा जवाब है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी रिस्पेक्ट भी होगी, लोग आपको याद भी करेंगे। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ना ही लोग आपको याद करेंगे और ना ही कोई आपसे बात करना चाहेगा। क्योंकि आज के टाइम में लोग उसी के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनके पास पैसा होता है। इसलिए ये मत सोचो कि आप में वो बात नहीं जो औरों में है। लोग आपके भी आगे पीछे घूमेंगे, बस आप पैसों से ज़्यादा उन लोगों को इंपॉर्टेंस देना बंद करो जो आपके हो ही नहीं सकते। अगर एक इंसान पैसों से मजबूत होता है तो सीधापन उसे छू भी नहीं सकता। ये बात नोट कर लेना, क्योंकि सीधापन तभी हम पर ज़्यादा हावी होता है जब हमारे पास पैसा नहीं होता। क्योंकि कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा ही है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप किसी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो, हद से ज़्यादा उसकी केयर करते हो, लेकिन फिर भी उसकी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको छोड़कर चला जाएगा। फिर आप कहोगे ये सब मेरे सीधेपन की वजह से हुआ है, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्त, पैसे वाले बनो, पैसा बर्बाद मत करो। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो नीचे कमेंट में आई एग्री ज़रूर लिख दें। दूसरी बात, होशियारी से काम लेना सीखें। होशियारी से काम लेना यानी सीधापन दूर करना। अब होशियारी से काम लेना सीखो, ऐसा तो हर कोई बोलता है, लेकिन होशियारी से काम लेते कैसे हैं ये कोई नहीं सिखाता। देखिए, होशियारी से काम लेने का मतलब है अपना नुकसान होने से बचाना। अब अगर आप अपना नुकसान होने से बचा लेते हो, इसका मतलब है आपने होशियारी से काम लिया है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए हो और आपके दोस्त आपसे कहते हैं भाई आज पार्टी तो बनती है, और आपको पार्टी देने के लिए फोर्स करने लग जाते हैं। अब होता ये है, हम उन्हें डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए? आप उन्हें ये कहकर टाल सकते हो, अगर आज मैं पार्टी दूंगा तो अपने बर्थडे की पार्टी कैंसिल कर दूंगा। मतलब कोई भी ऐसा ओकेजन बता दो जो आप कभी नहीं करते। ऐसा बोलने से वो ओकेजन आपके पैसे बचा लेगा। आप उनको बोल सकते हो आज छोटी मोटी पार्टी तो दे दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक बड़ी पार्टी करने की। अब तुम ही बोलो बड़ी पार्टी करें या छोटी पार्टी, तो जाहिर है वो सभी एक ही बात कहेंगे, बड़ी पार्टी करनी चाहिए। और इसी बड़ी पार्टी का लालच देकर आप उस वक्त अपने पैसे खर्च होने से बचा सकते हो। एंड जब बड़ी पार्टी करने का टाइम आए तो आप अपनी कोई फैमिली प्रॉब्लम बताकर अपना पीछा छुड़ा लो। एक लाइन में कहा जाए तो होशियारी से काम लेने का मतलब यही है, अपना नुकसान होने से बचाना, भले ही आपको इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तीसरी बात, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। सीधे साधे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, वो छोटी से छोटी परेशानी से भी डर जाते हैं। उन्हें लगता है ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी है और इस परेशानी से बच पाना नामुमकिन है। यार, सबसे पहली बात तो ऐसी सिचुएशंस में हमेशा कूल रहना चाहिए। दूसरा, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये मान बैठोगे कि इस प्रॉब्लम से मैं लड़ ही नहीं सकता, तो यकीन मानो उस प्रॉब्लम से आप नहीं बच पाओगे, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी है कि मैं इस प्रॉब्लम से बच नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप कोई शॉप चलाते हो और किसी वजह से आपकी शॉप बिल्कुल ठप पड़ गई है, यहाँ तक कि आपको घर से पैसे भरने पड़ रहे हैं उस शॉप के लिए। तो ऐसे में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप शॉप बंद कर देनी चाहिए, बल्कि आपको ये सोचना है मैं ऐसा क्या करूं ताकि मेरी शॉप पहले जैसी चलने लग जाए।
हालात वही हैं, बस सोचने का नज़रिया थोड़ा अलग अलग हो जाता है। पहले नज़रिए से हमें लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल है, शॉप बंद करनी पड़ेगी। दूसरे नज़रिए से पता चलता है कि अब हमें कुछ नया करना होगा शॉप को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए। मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सबसे पहली बात आपको डरना नहीं है। दूसरा, आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना है, तभी आप अपना सीधापन दूर करने में कामयाब हो सकते हो। चौथी बात, सच्चा और सीधा बनो। सीधापन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, सच्चा और सीधा बनो। बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन यकीन मानो सीधापन दूर करने के लिए इससे बेस्ट तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, अगर आप अपनी बात के पक्के हैं और लोगों के बीच में आपकी इमेज एक अच्छे इंसान की है, तो इसका लाभ आपको उस वक्त ज़रूर मिलेगा जब आप मुसीबत में होंगे। तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पर झूठ बोलते हैं और लोगों की नज़रों में एक बेकार इंसान होते हैं। ऐसे लोग कुछ वक्त के लिए भले ही दूसरों का फ़ायदा उठा लें, लेकिन एक टाइम के बाद लोग इनसे दूर होना शुरू कर देते हैं और जब इन्हें लोगों की ज़रूरत होती है तब इनकी हेल्प करने कोई नहीं आता। तो लोगों के बीच में आपका कैरेक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जब आप लोगों को अपनी हेल्प के लिए बुलाओ तो वो आपकी हेल्प के लिए आधी रात को भी दौड़े चले आएँ। सच्चा और सीधा इंसान भले ही कुछ टाइम दुखी हो सकता है, लेकिन वो लंबे टाइम तक हैप्पीली अपनी लाइफ गुजार सकता है, क्योंकि उसके ज़्यादातर काम बिना किसी छूट के ही हो जाते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके एक सच्चे इंसान बनो। ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, तब आपको पता चलेगा सच्चा होने में कितना फ़ायदा होता है। पांचवी बात, अगर कोई आपको नहीं सुन रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, तो वहाँ चुपचाप रहना ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्त, एक चीज़ याद रखना, भले ही आपकी बात और लोगों से सही है, लेकिन समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो लोग आपकी बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे और ऐसे में आपको बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को एक सही एडवाइस भी दोगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। वहीं जिस इंसान के पास पैसा है, पावर है, वो इंसान भले ही कोई गलत एडवाइस ही क्यों ना दे, वो उसकी बात ध्यान से सुनेंगे। सीधापन कोई बीमारी नहीं, बस ये एक सोच है कि दुनिया मेरी कदर नहीं करती। बस मान सम्मान नहीं मिलने की वजह से हम अपने आप को एक ऐसा इंसान मानना शुरू कर देते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और वैल्यू उसी इंसान की होती है जो सीधा साधा होता है। इसलिए सबसे पहले आप समाज में अपनी वैल्यू कमाएं, तभी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और आपका सीधापन भी। और अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आपकी चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाओ और इतना पैसा कमाओ कि लोग आपके आगे पीछे लगे रहें आपकी चापलूसी करने में, तभी आप इस लाइफ में कुछ कर सकते हो। नहीं तो ऐसे ही ज़िंदगी बीत जाएगी दूसरों को कोसते कोसते। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आए हो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग स्मार्ट बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।